रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेब के सिरके के बारे में है, जिसे हम अंग्रेज़ी में एप्पल साइडर विनेगर भी कहते हैं। बड़ी मशहूर कहावत है कि जो लोग रोज़ाना सेब खाते हैं उन्हें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। घर के बावर्ची खाने में जब हम बहुत से ऐसे मसाला जात होते हैं जिनकी हिफाज़त से हम लाइल्म होते हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता ज़्यादा। इनमें से एक चीज़ जो है वह एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका भी है। अ सेब का ये सिरका जो है वो इंसानी जिस्म को सेहतमंद बनाता है और तवाना भी रखता है। लेकिन शर्त ये है कि हमें ये जो है वो एक सही क्वालिटी जो है वो हमें ये इसकी मुयस्सर हो और हमें इसका तरीका इस्तेमाल का भी पता हो। 1 टीस्पून हम सेब का सिरका लें और 1 गिलास पानी में डालकर जो है वो अगर हम रोज़ाना पिएँ तो ये हमारे लिए बहुत सेहतमंद होगा। कोशिश करें कि ये हम खाना खाने से पहले पिएँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो हम भरा-भरा महसूस होता है और भूख का हमें एहसास भी कम होता है। सेब का सिरका जो है वो वज़न कम करने में भी एक अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें बाहर के जो खाने फ़ास्ट फूड्स होते हैं उनसे भी परहेज़ करना होता है। दूसरा इसकी जो अफ़ादियत ये है कि सेब का सिरका हमारे जिस्म में जो नाक़िस की चिकनाई होती है और चर्बी होती है, उसको तोड़ने-फोड़ने में एक अहम किरदार अदा करता है। हमारे तरह जिस्म के अंदर 2 तरह की चिकनाइयाँ होती हैं, एक को हम गुड फैट कहते हैं, एक को हम बैड फैट कहते हैं। एलडीएल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स जिनको आम तौर पर हम बैड फैट्स कहते हैं या जिसे हम बुरी चिकनाई कहते हैं। अ सेब का सिरका खाने पीने से क्या होता है इनका लेवल कम हो जाता है, जबकि एचडीएल जिसे हम गुड फैट्स कहते हैं सेब का सिरका जो है वो इसके लेवल को बढ़ा देता है। इस तरह हमारे खून की नालियों में जमी हुई चर्बी जो है वो कम हो जाती है, खून का बहाव जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अलावा सेब का सिरका जो है वो हाज़मे के निज़ाम को भी बहुत बेहतर करता है, हमारी जो गट को सेहतमंद रखता है। आम तौर पर हमारी जो गट की पीएच होती है वो 4 से 5 तक होती है, जबकि सेब का सिरका जो है वो सेहतमंद बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। सेब का सिरका अगर हम देखें तो शुगर के मरीज़ों में भी एक अहम किरदार अदा करता है। शुगर के मरीज़ों में अक्सर शुगर या ग्लूकोज़ का लेवल को ये मेंटेन रखता है। अक्सर जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन बनती तो है, लेकिन ये इंसुलिन जो है वो एक्टिव नहीं होती। यानी इनको हम कहते हैं ये इंसुलिन रेज़िस्टेंट हैं। लेकिन सेब के सिरके की वजह से क्या होता है, ये इंसुलिन एक्टिव हो जाती है और इस तरह ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। सेब का सिरका जो है वो जिस्म से ज़हरीले मादों को पेशाब के ज़रिए निकालने में भी एक अहम किरदार अदा करता है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये एक डिटॉक्सिफ़ाइंग एजेंट है। इसके साथ-साथ हमारे जो जिगर है और हमारे गुर्दों की जो परफ़ॉर्मेंस है, यानी उनके जो फ़ंक्शंस हैं वो भी बेहतर होते जाएँ। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बों के जो निशानात होते हैं उनको ख़त्म करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ-साथ ये चेहरे की रंगत को भी बेहतर करता है। हमारे जो बॉडी के अंदर एक केमिकल कह लें या एक हार्मोन कह लें, एक मेलानिन मौजूद होता है। ये मेलानिन नामी केमिकल जो होता है हमारी रंगत को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। जिन लोगों का रंग काला होता है उनमें ये मेलानिन का लेवल थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। सेब का सिरका अगर हम 1 टीस्पून ठंडे ग्लास पानी में मिक्स कर लें और फिर कॉटन के साथ अपने चेहरे पर इसे लगाएँ तो ये हमारे फेस का एक क्लींजर के तौर पर काम करता है और इससे अलावा जो हमारी स्किन की जो पीएच होती है वो भी मेंटेन रहती है और हमारे स्किन के ऊपर कोई दाने या पिंपल्स वगैरह भी नहीं निकलते। सेब का जो सिरका है वो हमारे ना सिर्फ स्किन को बेहतर करता है बल्कि हमारे बालों की नशोनुमा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बालों के अंदर जो खुश्की होती है उसको कम कर देता है। शैम्पू और कंडीशनर का जो इस्तेमाल होता है अक्सर लोगों के जो बाल होते हैं इससे रफ़ हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं। आप क्या करें, थोड़ा-सा सेब का सिरका एक ठंडे पानी में मिक्स करें और उसको फिर अपने बालों पे लगाएँ। इससे आपके बाल चमकदार भी हो जाएँगे और स्मूथ हो जाएँगे। इसके साथ-साथ जो एप्पल साइडर विनेगर है वो एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी टी के बजाय अगर हम सेब का सिरका एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पर लें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कभी इसको। अक्सर लोगों को क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, स्पेशली टाँगों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं क्योंकि ये क्रैम्प्स जो हैं वो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की वजह से बनते हैं। लैक्टिक एसिड एक तेज़ाब होता है, अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम सेब का सिरका रेगुलर इस्तेमाल करें तो इस तेज़ाबियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और जो क्रैम्प्स होते हैं उससे भी छुटकारा आपको मिलता है। इसके साथ-साथ जो सेब के सिरके में पोटेशियम मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये इंसान को एनर्जी देते हैं और इससे इंसान को थकावट का एहसास नहीं होता। इंसान हमेशा जो है वो एक्टिव फ़ील कर रहा होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं। अक्सर लोगों को जो नज़ला ज़ुकाम रहता है, अगर वो रेगुलर सेब का सिरका इस्तेमाल करें तो उनको ये नज़ला ज़ुकाम जैसी कैफ़ियत नहीं होती। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस हमें कुछ फ़ॉलो लाज़मी करनी चाहिए अगर हम सेब का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं।
पहली प्रिकॉशन ये है, तो एक तो हमने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करनी है कि ये प्योर हो, यानी ऑर्गेनिक हो, इसमें कोई फ्लेवरेंट्स या कोई प्रिजर्वेटिव्स मौजूद ना हो। ख़रीदने से पहले हमें सेब के सिरके का लेबल ज़रूर चेक करना है और उसकी पीएच लाज़मी देखनी है। पीएच जो है उसकी 4 से 5 होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेब का जो सिरका है, बेसिकली इसमें एसिटिक एसिड यानी एक तेज़ाब इसके अंदर मौजूद होता है, जिसका नाम एसिटिक एसिड है। इसलिए इसको पहले हमेशा थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करके आपने चेक करना है कि ये आपको आया कि सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आप थोड़ा-सा इसमें सैलेड वगैरह में डाल के इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, इसको पानी में डाइल्यूट करना है पहले, और आपने एक टीस्पून से इसको फिर शुरू करना है, और फिर आपको लगे कि ये आप सूट कर गया है आपको, तो आप फिर टेबल स्पून की तरफ जा सकते हैं। और ठंडे पानी में आपने इसको डालना है, इसको मिक्स करना और फिर इस्तेमाल करना है। आपको अगर ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।